जो प्रॉब्लम है इसमें हमें क्वेश्चन ये था कि बी पॉइंट पर Q2 चार्ज पर नेट फोर्स फाइंड करना है और ए पॉइंट पर नेट फोर्स हमने फाइंड कर लिया था एग्जांपल में। अब Q2 को रिपेल करेगी Q1, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, F21 नाम दिया है, फोर्स ऑन 2/1, और इस बी पॉइंट को अट्रैक्ट करेगी कौन, ये Q3 चार्ज नेगेटिव, इसको क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। मतलब ये फोर्स लगेगा अट्रैक्शन का इस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ Q3, और वो फोर्स का नाम क्या रखेंगे, फोर्स का नाम रखेंगे F23, फोर्स ऑन 2/3, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो मैं यहाँ पर ये एरो बना रहा हूं इस डायरेक्शन में, यहां से लेकर यहां तक। अब पूरा एरो तो नहीं बना रहा, कॉमन सेंस है। अब इस पर फोर्स लगेगा F21, तो इस डायरेक्शन में 3 का फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, जिसका आप नाम रखेंगे F23, फोर्स ऑन 2/3। अब क्या हो गया है कि ये दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं फोर्स, तो मैंने बताया था एंगल 180 होती है, 180 होती है तो मैग्नीट्यूड डायरेक्टली सबट्रैक्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, सबट्रैक्ट हो जाते हैं। भाई जब डायरेक्शन सेम होता है, एंगल 0 होती है, तो कोसाइन लॉ के बारे में मैंने बताया था, क्या होते हैं, वेक्टर्स ऐड होते हैं डायरेक्टली, जैसे स्केलर होते हैं। 180 पर डायरेक्ट सबट्रैक्ट होते हैं, 90 डिग्री पर पाइथागोरस थ्योरम लगता है, और कोई भी एंगल होती है फ्रॉम 0 टू एनी एंगल, उसके लिए हम कोसाइन लॉ जनरली अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर हम ये दोनों फोर्स फाइंड करेंगे, F21 एंड F23। F21 किसके बीच में, 2 और 1 के बीच में, F21 फोर्स फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम फार्मूला रखेंगे K इंटू Q1 इंटू Q2, Q1 इंटू Q2 अपान में डिस्टेंस स्क्वायर, मतलब R1 स्क्वायर। इसके बीच में डिस्टेंस को हमने नाम दिया था R1, नाम आप जो भी रख सकते हैं, इज इक्वल K का वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9। Q1 कितना है, Q1 चार्ज आपका वैल्यू गिवन है 4 इंटू 10 पावर -6 कूलम गिवन है आपको। Q2 गिवन है कितनी आपको, 8 इंटू 10 पावर -6 अपान वैल्यू ऑफ द R1 डिस्टेंस कितना है, 4 मीटर है, 4 को स्क्वायर करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 9 8 द 72 इंटू 10 पावर, अच्छा 4 भी है, 4 भी रखेंगे, इंटू 10 पावर -6 -12 प्लस 9 यानी -3 बचेगा अपान 4 का स्क्वायर 16। और यहाँ पर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 4 16 द 16, 1 4 द 4, 1 4 द 4, यहाँ पर 18 18 इंटू 10 पावर -3, 18 इंटू 10 पावर -3 न्यूटन इज द वैल्यू ऑफ F21। अब बात करेंगे हम F23 की। यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकती है कि 2 और 3 के बीच में फोर्स फाइंड करेंगे तो डिस्टेंस कौन सा लेंगे, R1 या R2। अब हम क्या करेंगे, R1 और R2 को ऐड करेंगे। भाई टोटल डिस्टेंस यार देखो ना, 2 से लेकर 3 तक, आपको 1 से लेकर 3 तक 10 मीटर है, 1 से लेकर 2 तक 4 मीटर है, तो बताओ मुझे 2 से लेकर 3 तक कितना होगा, टोटल 4 प्लस 10 14 मीटर कितना होगा। बी पॉइंट से लेकर सी पॉइंट तक जो टोटल डिस्टेंस लेना है वो आपको लेना है 14 मीटर्स। आप इसका नाम चाहे कुछ भी आर रखें, कुछ भी रखें, ठीक है। अब हम यहां पर अप्लाई करेंगे कूलम्स लॉ अगेन। नाउ फोर्स F23 इज इक्वल K कांस्टेंट Q2 इंटू Q3 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। F23 इज इक्वल टू K कांस्टेंट पुट करें, Q2 का वैल्यू पुट करें, Q3 का वैल्यू पुट करना है और उसको सॉल्व करना है। 9 इंटू 10 पावर 9, Q2 का वैल्यू कितना है, Q2 का वैल्यू है 8 इंटू 10 पावर -6 और Q3 का वैल्यू है 15 इंटू 10 पावर -6 अपान अच्छा यहाँ पर 15 नहीं था, शायद 9 था, 9 इंटू 10 पावर -6 था। ओके, 1 में लेट मी कंफर्म द वैल्यूज, या 9 है, और डिवाइड में डिस्टेंस 14 का स्क्वायर करें, F23 इज इक्वल, सॉल्व करें इनको, 9 इंटू 9 81
इंटू 8 इंटू 10 पावर माइनस आएगा 3/14 का स्क्वायर कितना होता है 216 तो नहीं होता 196 आता है 196 होता है। चलें इसको सॉल्व करें 8 इंटू 81 करेंगे 8 इंटू 81 यानी 648 इसको डिवाइड करेंगे 196 तो ये आया 3.306 इंटू 10 पावर माइनस 3 न्यूटन। तो भाई ये मुझे मिला है F23। अब क्या करेंगे देखेंगे ये दोनों फोर्सेस वेक्टोरियली अपोजिट इन डायरेक्शन है तो इनको सबट्रैक्ट करना है 180 डिग्री पर है तो नेट फोर्स ऑन द चार्ज Q2 8 पॉइंट B पर जो पड़ी है तो नेट फोर्स वेक्टर फॉर्म में अगर लिखेंगे F21 माइनस F23 अगर आप इस तरह से लिखना चाहें मतलब पहले तो प्लस देनी है दोनों को वेक्टोरियल ऐड करेंगे अब इनके डायरेक्शन अपोजिट हैं तो यहाँ पर हम माइनस साइन लगाएंगे माइनस किसके साथ आप लगा रहे हैं जो लेफ्ट हैंड साइड पर है उसके साथ माइनस लगा रहे हैं तो इसके साथ पॉजिटिव या इसके साथ नेगेटिव तो इसके साथ पॉजिटिव ठीक है मतलब सब्ट्रैक्शन करनी है F21 अगर आप ये यानी देखना चाहते हैं कि नेट फोर्स का डायरेक्शन कहाँ होगा नेट फोर्स का डायरेक्शन कहाँ होगा तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा राइट साइड को पॉजिटिव लेफ्ट साइड को नेगेटिव फिर आपको पता चल जाएगा अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो समझ जाएं कि नेट फोर्स का डायरेक्शन कहाँ है राइट साइड पर और अगर लास्ट में आंसर नेगेटिव आ रहा है तो समझ जाएं कि डायरेक्शन कहाँ है लेफ्ट हैंड साइड पर तो चलो हम उसी हिसाब से लिख लेते हैं F21 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पर है मतलब यहाँ पर नेगेटिव रखते हैं F21 और पॉजिटिव रखते हैं F23 F23 कितना है यहाँ पर आपको गिवन है F23 माइनस F21 इज इक्वल और यहाँ पर F23 का वैल्यू है 3.306 इंटू 10 पावर माइनस 3 और माइनस करेंगे F21 का वैल्यू 18 इंटू 10 पावर माइनस 3 18 इंटू 10 पावर माइनस 3 अब कौन सा बड़ा है नेगेटिव का बड़ा है नेगेटिव का बड़ा है मतलब कि हमारा आंसर आएगा नेगेटिव में आएगा तो मतलब डायरेक्शन कहाँ है लेफ्ट हैंड साइड पर मतलब ये Q2 चार्ज पर जो रिपल्सिव का फोर्स होगा वो कुछ ज्यादा ही लगेगा एज कंपेयर अट्रैक्टिव फोर्स। अब लॉजिकली भी सोचो कॉमन सेंस से सोचो भाई Q1 चार्ज पॉजिटिव है 4 इंटू 10 पावर माइनस 6 इसका वैल्यू है और Q3 का वैल्यू है 9 इंटू 10 पावर माइनस 6। अब देखें डिस्टेंस इसका डिस्टेंस है सिर्फ 4 मीटर इसका डिस्टेंस है B से लेकर C तक 14 मीटर डिस्टेंस जितना ज्यादा होता है फोर्स स्क्वायर टाइम उतना कम होता है मतलब रिपल्सिव फोर्स के आगे जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो बिल्कुल थोड़ा होगा। अगर मैं आपको लॉजिकली पूछूं कि अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है A और B के बीच में या B और C के बीच में रिपल्सिव फोर्स ज्यादा है सोचना नहीं है भाई आंसर को देखना है यार आंसर बताएं मुझे A और B के बीच में रिपल्सिव फोर्स कितना आया था 18 10 पावर माइनस 3 और रिपल्सिव अट्रैक्टिव फोर्स B एंड C के बीच में कितना आया है 3.3 10 पावर माइनस 3 पावर तो दोनों के सेम है लेकिन यहाँ पर 18 है यहाँ पर है 3.3 कौन सा बड़ा है 18 बड़ा है मतलब रिपल्सिव फोर्स यानी अट्रैक्टिव फोर्स से क्या है ज्यादा है तो ज्यादा है तो मतलब ये Q3 नेगेटिव इसको अट्रैक्ट कर रही है और A पॉइंट पर Q1 इसको रिपेल कर रही है। अब लगाओ भाई अपना जोर लगाओ एक रिपेल कर रही A पॉइंट B को C कर नहीं भाई मेरी तरफ अट्रैक्ट कर रही। अब मुझे बताओ कि वो बेचारी जो B है वो कहाँ जाएगी
जिसका ज्यादा होगा, जिसका फोर्स ज्यादा हो, किसका ज्यादा है, रिपल्सिव का ज्यादा है, रिपल्सिव 18 है, मतलब ये बी पॉइंट अट्रैक्शन के आगे अपने घुटने टेक देगी और ये भागेगी। क्यों? क्योंकि ए पॉइंट इस बी को क्या कर रही है, अटैक कर रही है। इसलिए नेगेटिव जो अगर आंसर आएगा वो शो करेगा कि Q2 जो चार्ज है वो कहां मूव करेगी, लेफ्ट हैंड साइड पर। या फिर आप लास्ट में अगर नेगेटिव आंसर आ जाता है तो आप लास्ट में ये लिखेंगे कि डायरेक्शन इज अवे फ्रॉम द सी पॉइंट, मतलब सी पॉइंट की तरफ जाने की बजाय उससे अवे भाग रहा है। तो जो भी लिखना चाहें भाई आसान है, सारे कॉन्सेप्ट आसान, डोंट नॉट वरी अबाउट इट। तो यहाँ पर आपके जो आंसर नेट फोर्स का आएगा, नेट फोर्स का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पर माइनस में अगर रखेंगे तो माइनस साइन हमें क्या बताएगी कि फोर्स इज अवे फ्रॉम द चार्ज Q3 से अवे भाग रहा है। तो नेट फोर्स हमारा यहाँ पर कितना आ रहा है, वॉट एवर द वैल्यू, माइनस, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। व्हाट इज द आंसर नाउ, आंसर आ रहा है 14.693 इंटू 10 पावर माइनस 3 न्यूटन। अब ये नेगेटिव साइन बता रही है कि फोर्स कहां लग रहा है, तो हम कहेंगे नेट फोर्स है 14.969 इंटू 10 पावर माइनस 3 न्यूटन डायरेक्टेड अवे फ्रॉम Q3 से दूर भागता हुआ। ये Q2 जो है वो अवे है, मतलब दूर भागेगी बिकॉज ऑफ रिपल्सिव फोर्स। आ गई बात समझ में, ये था होमवर्क। आई थिंक ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल भी था। तो अब मुझे देखना चाहिए आपके आंसर्स को। अच्छा 8 भी मल्टीप्लाई करेंगे, 8 कौन सा है, 8 9 72 तो रखा है ना, 4 भी रखा है, सही है। कोमल कह रहे 8 भी मल्टीप्लाई करेंगे, अब किससे मल्टीप्लाई करें, अब हम करेंगे दूसरा एग्जाम्पल, और उसका जो मैंने आपको होमवर्क दिया था। सेकंड का आंसर अब्दुल रज़ाक ने बताया है, लेकिन देखना पड़ेगा कि ये सही है या गलत। मरियम पूछ रही है कि -F21 क्यों। अच्छा माइनस इसलिए क्या, मैंने कहा कि लेफ्ट हैंड साइड का डायरेक्शन नेगेटिव मानते हैं और राइट साइड वाला पॉजिटिव, इसलिए मैंने यहाँ पर नेगेटिव रखा है, इसलिए मैंने यहाँ पर नेगेटिव रखा। अदरवाइज यहाँ पर आप ये सोच सकते हैं ना कि दो वेक्टर्स जो हैं, यहाँ पर स्टार पर एक फोर्स लग रहा है राइट साइड पर F23 और एक लेफ्ट हैंड साइड पर लग रहा है F21। अब ये दोनों फोर्स क्या हैं, अपोजिट इन डायरेक्शन है। तो जब दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन 180 पर होते हैं तो यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, एक के साथ है माइनस साइन, F23
और माइनस F21, इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव, इसी यहां पर मैंने वो लिखा है। चलो नोट हो गया। अब हम करते हैं दूसरा एग्जांपल। ये पता नहीं किसका सही था, किसने बिल्कुल सही किया है। एग्जाम्पल जो है उसमें 3 चार्जेस थी और इक्विलेटरल ट्रायंगल था। इस तरह से ये पॉइंट ए, बी एंड सी 10 सेंटीमीटर्स, 10 सेंटीमीटर्स, 10 सेंटीमीटर। हर एंगल कितनी होगी? 60 डिग्री। ईच एंगल विल बी ऑफ 60 डिग्री। ये भी 60 की है, ये एंगल भी 60 की होगी, ये भी एंगल 60 डिग्री की। और वैल्यूज भी आपको गिवन है चार्जेस Q1, Q2 एंड Q3 के 10, 8 एंड 15 माइक्रोकूलम। यहां पर जो है Q1, Q2 पॉजिटिव एंड Q3 पॉजिटिव। Q1 का वैल्यू है 10 माइक्रोकूलम यानी 10 × 10⁻⁻6 कूलम। Q2 भी है 8 माइक्रोकूलम, 8 × 10⁻⁻6 कूलम। Q3 पॉजिटिव 15 × 10⁻⁻6 कूलम। अब नेट फोर्स किस पे फाइंड करना है? हमें नेट फोर्स फाइंड करना था सी पॉइंट पर। ये क्वेश्चन था जो मैंने करवाया था कल। मैंने आपको क्या करवाया था? सी पॉइंट पर नेट फोर्स। फाइंड द नेट फोर्स ऑन द चार्ज Q3 पॉजिटिव 8 पॉइंट सी पर। ये हमने कर लिया था। अब क्वेश्चन जो होमवर्क मैंने दिया था उसमें मैंने कहा था कि नेट फोर्स फाइंड करें ऑन चार्ज Q1। ये जो चार्ज Q1 है पॉजिटिव 8 पॉइंट ए पर जो पड़ी है, इस पे फाइंड करना है नेट फोर्स। ए पॉइंट पर नेट फोर्स फाइंड करना है Q1 पर। तो यहां पर डायग्राम बना लेते हैं। सॉल्यूशन ये रही पॉजिटिव Q1, ओके, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। तो Q1 जो चार्ज है पॉजिटिव, इसको रिपेल करेगी ये Q2 पॉजिटिव एंड Q3 पॉजिटिव। रिपेल करेंगी दोनों। फोर्स लगेगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्ज। इस डायरेक्शन में रिपल्सिव फोर्स लगेगा Q1 पर। इसको नाम क्या देंगे? F12, फोर्स ऑन 1/2, फोर्स ऑन 1/2। और उसके बाद ये 3 जो है 1 पर फोर्स लगाएगी इस डायरेक्शन में। इसका नाम भी क्या रखेंगे? F13, फोर्स ऑन 1/3। अब ये दोनों फोर्सेस हमें फाइंड करने हैं। इसका मैग्नीट्यूड, ये एंगल जो थीटा है यहाँ पर कितनी है? 60 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन था फोर्स ऑन चार्ज Q1 पॉजिटिव। तो ये दोनों फोर्सेस फाइंड करके एंगल का वैल्यू पुट करें, कोसाइन लॉ अप्लाई करें तो यहाँ पर इजी है। ठीक है, ये एंगल देखें 60 डिग्री है, तो ये भी कितनी होगी? 60 डिग्री। अब F12 फाइंड करना है। हम लिखेंगे नेट फोर्स जो है वो बराबर होगा F12 प्लस F1 वेक्टर फॉर्म में, और इस पे हम अप्लाई करेंगे क्या? कोसाइन लॉ। बाद में हम इसको देखते हैं, या इसको यहाँ पर ही लिख रहे हैं यूजिंग कोसाइन लॉ। F net is equal under radical F12 स्क्वायर प्लस F13 स्क्वायर प्लस 2F12 F13 इंटू कॉस ऑफ एंगल थीटा। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। नजर आ रहा है आपको? ओके, इक्वेशन नंबर 1 इसको हमने नाम दिया। चलो हम F12 फाइंड कर लेते हैं पहले। K कांस्टेंट Q1 इंटू Q2 अपॉन
आर स्क्वायर। के कितना है 9 × 10⁻9। चार्ज Q1 और Q2, Q1 कितनी है 10 × 10⁻6, Q2 कितनी है 8 × 10⁻6 अपान डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर है डिस्टेंस, तो इसको मीटर में क्या रखेंगे 10 × 10⁻2 मीटर्स होल स्क्वायर करेंगे। F12 इज इक्वल, यहां पर मल्टीप्लीकेशन करनी है 9 8 द 72, 10 पावर आएगा -12 +9 +10 यानी -2 आएगा अपान में 10 पावर -2। ओके, उसके बाद ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आंसर आएगा 72 न्यूटन F12 का। उसके बाद F13 मालूम करना, F13 ये ठीक है, लाइन बिल्कुल सीधी निकालेंगे। ओके, उसके बाद के Q1 Q3 अपान आर स्क्वायर 9 × 10⁻9 इंटू Q1 कितना है Q1 10 × 10⁻6 इंटू Q3 15 × 10⁻6 अपान 10 × 10⁻2 होल स्क्वायर। F13, चलें इसको सॉल्व करें। 9 × 15 135, 10 पावर आएगा -2 अपान 10 पावर -2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 135 न्यूटन। अब करेंगे वैल्यूज पुट, इक्वेशन नंबर 1, पुट ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। तो नेट फोर्स मिलेगा अंडर रेडिकल में पुट करेंगे। F12 कितना है 72 स्क्वायर प्लस 135 स्क्वायर प्लस ट्वाइस 72 इंटू 135 इंटू cos 60 डिग्री। cos 60 1/2 होता है, तो 1/2 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी इनको हमें क्या करना पड़ेगा सॉल्व करना पड़ेगा। चलो इनको सॉल्व कर लेते हैं, आप भी मेरे साथ ट्राई करें बाय यूजिंग योर कैलकुलेटर। तो यहां पर हम पहले 72 का स्क्वायर 5184 प्लस 135 का स्क्वायर 18,225 प्लस इनको मल्टीप्लाई करें यह आएगा 9,720। इन सबको करना है ऐड। ये टोटल इसका एडिशन आया 33,129। 33,129। अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट ये आ रहा है 182 न्यूटन, जिसका आंसर है वो सही है। मैग्नीट्यूड 182 न्यूटन इज द नेट फोर्स। Net force on the charge Q1 which is placed at point A पॉइंट पर जो चार्ज पड़ी है उस पे नेट फोर्स कितना एक्ट करेगा 182, जो कि राइट आंसर अब किसका सही है लेट मी चेक। और मैंने आपको ये भी कहा था कि B पॉइंट पर Q2 पड़ी है, इस पे भी नेट फोर्स फाइंड करें, इस पे भी
नेट फोर्स फाइंड करें। देखें कौन कौन इसको सॉल्व कर लेता है। अभी मैंने प्रोसीजर बता दिया है। तो इकरा आरई का आंसर, शाबाश। मरियम मुस्तफ़ा का भी सही है, आजम शेख का भी गुड है, लेकिन इन्होंने अभी बताया है। और Q2 पर नेट फोर्स कितना है वो मुझे आंसर बताएं जल्दी जल्दी, शाबाश। Q2 पर मुझे बताएं। Q2 पर शमीरा ने बताया है, शमीरा और उमेर फारूक ने बताया है, और दोनों का आंसर सेम है, मतलब उन्होंने लग रहा है सही किया है। साइका शेख ने भी किया है, मतलब तीसरा आंसर भी एक जैसा आ रहा है। इट मीन्स ये आंसर राइट ही होगा। उमे फरवा, शाहजेब और अवैस करनी इन्होंने किया है। जल्दी आंसर बताएं। अब्दुल रज़ाक आंसर बताएं। सजाद गुल का भी यही आंसर है, महनाज गलाल का भी यही है। मतलब Q2 पर नेट फोर्स भी आपने फाइंड किया है, और आई थिंक कि वो भी सही होगा। शाबाश। फलक रेहान ने भी आंसर दिया है, गुड। शफकत हुसैन शर का सही नहीं है, शफकत का गलत है। चले मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। अब ये तीसरा पार्ट आप खुद करेंगे, Q2 पर नेट फोर्स। बहुत सारे स्टूडेंट ने कर दिया है, शाबाश। अब आपके लिए एक और प्रॉब्लम है। बोर्ड पे लिख रहा हूं मैं, करके दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके लिए। डायग्राम में यहां पर शो कर रहा हूं। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसमें तीनों ही पॉजिटिव चार्जेस है।
तीनों ही आइडेंटिकल चार्जेस हैं और ये कौन सा ट्राइंगल है? इन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इन इक्विलेटरल ट्राइंगल three equal charges are placed at vertices of triangle। तीन इक्वल चार्जेस वर्टाइसेस पर पड़ी हैं। क्वेश्चन है फाइंड द नेट फोर्स ऑन ईच चार्ज। इस ट्राइंगल को आप नाम दे सकते हैं ए बी सी। फाइंड द नेट फोर्स ऑन ईच चार्ज। ऑप्शन है अंडर रेडिकल 2F, बी ऑप्शन में है नेट फोर्स इज इक्वल अंडर रेडिकल 3F, सी ऑप्शन में है नेट फोर्स इज इक्वल टू अंडर रेडिकल 3/2F, डी ऑप्शन में है F नेट इज इक्वल टू 3F, और ई ऑप्शन में है नेट फोर्स इज इक्वल टू 3F। चलिए सॉल्व करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर में लिख रहा हूं सेकंड। Find the net electric force experienced by one of the charges due to other two। ये है क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर तो बहुत ही आसान।
जो हाणे मथो वञो प्रॉब्लम जे इक्वलेटरल वारो जो करायो हाणे जो करायो प्रॉब्लम अहिड़ो ई आहे न। हे तो राइट आंसर जो अभी मुझे बताया गया है, किसने बताया है? अब्दुल रज़ाक ने आंसर दिया है, लेकिन अफसोस की बात, क्वेश्चन 1 का आंसर हुबदार अली ने दिया है। हुबदार को शाबाश देनी चाहिए। और शमीरा ने भी आंसर दिया है, लेकिन अफसोस, कोमल गुल को शाबाश। अबरार अली का भी सही नहीं है। शाहजेब मेमन को गुड, शाहजेब मेमन ने सही आंसर दिया है, वेरी गुड। अब्दुल मुसव्विर का भी सही है, अब्दुल मुसव्विर। अलीजा अली ने भी सही दिया है, गुड। और अब्दुल वहाब सोलंकी का भी सही है। फरा का गलत है। कुरतुलैन गांगरो का गलत है। मीर अजय कुमार भी गलत। सज्जाद गुल का सही है। महनाज गिलाल का भी गलत। और तुषार राय का सही है, तुषार राय, गुड। ये जो ओप्पो A3s है, जो भी है, इसका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। बेटा आप अपना नाम लिखो, खुद का नाम लिखो। उम्मे फरवा का सही है, उम्मे फरवा, गुड। और उमेर फारूक का गलत है। और भी मुझे आंसर बताए गए हैं। फलक रेहान ने बताया। सवेरा का गलत है, सवेरा दोबारा ट्राई करें। सायरा जाफर का गलत है। फलक रेहान, गुड। तो अभी तक जो हमारे साथ शाना बशाना चल रहे हैं हमारे प्यारे स्टूडेंट्स, तो उनमें से शाहजेब है, फलक, सायका, उम्मे फरवा और कुछ और भी स्टूडेंट्स हैं। इकरा आराई का भी सही है, इकरा ने भी अच्छी ट्राई की है। और निर्मा रुखसार का भी सही है, शाबाश। और अल्ताफ हुसैन का गलत है। शफकत गलत। ओके, सायरा अयाज का भी गलत है। और अलीजा का सही है, अलीजा ने भी अच्छी कोशिश की है, शाबाश। और कोमल का भी सही है, शाबाश। तो अभी तक जो है ये प्रॉब्लम बेसिक चल रहे हैं, अभी तक ये बेसिक है। तो इनमें बेसिक में आपको परफॉर्म करना चाहिए अच्छे से। और खुशी का गलत हो गया, खुशी ने दुख दे दिया। तो खुशी, आपने गलत किया है, तो रट्टा मत मारें। मैंने जो मैकेनिज्म बताया उसके हिसाब से ट्राई करें। और क्वेश्चन नंबर 2 का अब आंसर आपको बताना है। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपके लिए होमवर्क ही रहेगा। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए होमवर्क होगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मैं आपको अभी करवाने जा रहा। क्वेश्चन 2 का आंसर मुझे शाहजेब मेमन ने दिया है, बट शाहजेब अभी मैं चेक नहीं कर सकता यहाँ पर, क्योंकि मुझे भी वेरीफाई करना पड़ेगा। आई डू नॉट रिमेम्बर द आंसर, सो ये आपके लिए होमवर्क ही रहेगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में अभी करने जा रहा हूँ। ओके, तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही है।
बी इज अ राइट। अब ये कैसे आया सर, इसको हम सॉल्व करेंगे अभी। तो ध्यान से देखें, यहां पर हम बनाएंगे इनका फोर्स डायग्राम। यहाँ पर ये चार्जेस हैं, ट्रायंगल को मैं थोड़ा सा नीचे बना लेता हूं। ये पॉइंट है ए, ये है बी, और ये है सी पॉइंट। इन द इक्विलेटरल ट्रायंगल देयर आर यानी 3 इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। यानी ये ए बी सी ये वर्टिसेस हैं, और यहाँ पर हमने क्यू चार्ज इक्वल एंड आइडेंटिकल, मतलब ये रिपेल करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। और इनके बीच में ये जो अब डिस्टेंस होगा ये सेम ही होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल में साइड इक्वल होती है। साइड को अगर आप नाम ए देना चाहें, ए साइड, इसको भी ए, इसको भी ए ना देना चाहें, आप आर रखना चाहें, आर आर आर, सही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, नाम आप जो भी रखो, नाम में कुछ नहीं रखा, सॉल्यूशन में रखा है सब कुछ। ये डिस्टेंस क्या है, आर। अब आप चेक करें कि अगर हम इसको Q1 नाम दें, नाम अपनी तरफ से Q1, इसको हम Q2, इसको Q3, या इसको Q2, इसको Q3, और तीनों इक्वल भी हैं, क्या है, इक्वल है, मतलब Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3, इसके लिए हम सिर्फ Q इस्तेमाल करें। तो देखें 1 पर जो फोर्स लगेगा Q3 का, तो वो सेम फोर्स होगा जो Q2 लगाएगी, क्योंकि डिस्टेंस भी बराबर है और मैग्नीट्यूड भी बराबर। अगर आप 1 2 में कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप 1 2 3 को छोड़ दें। मैग्नीट्यूड बराबर हो चार्जेस का, डिस्टेंस भी बराबर हो, तो समझ जाएं कि उन चार्जेस पर फोर्स क्या लगेगा, इक्वल लगेगा। अब नेट फोर्स की बात करेंगे तो इसका 1 नाम रखा, तो इस 1 पर फोर्स लगेगा किसका, 2 का और 3 का। 3 का इस डायरेक्शन में आप F13 नाम दे सकते हैं, और इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा F12। इनका नेट फोर्स फाइंड करना है। सिमिलरली इस Q2 पर फोर्स लगेगा किसका, 1 का भी और 3 का भी। इस डायरेक्शन में लगेगा F21, और इस डायरेक्शन में लगेगा F23। अब इस 3 पर लगेगा 2 का फोर्स F32, और 1 का लगेगा इस डायरेक्शन में F3। अब ये सारे फोर्स बराबर हैं, F12, F13, F23, F21, F31, F32 सारे बराबर हैं, क्योंकि भाई मैग्नीट्यूड बराबर है ना, चार्जेस का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस बराबर हो। तो आपको पता है कूलम्स लॉ क्या होता है, कूलम्स लॉ होता है Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पर Q1 Q2 की जगह Q रखूं, तो फार्मूला कुछ इस तरह से हो जाएगा ना, KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। तो अगर चार्जेस का मैग्नीट्यूड बराबर है, डिस्टेंस भी बराबर है, तो K तो कांस्टेंट है, मतलब फोर्स भी सेम आए। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें क्वेश्चन था फाइंड नेट फोर्स ऑन ईच, मतलब ईच पर नेट फोर्स। तो इस पर भी इन दोनों का नेट फोर्स जो आएगा, वही फोर्स इन दोनों का जो नेट होगा, वही फोर्स जो इन दोनों का नेट फोर्स होगा। मतलब आंसर एक ही आएगा, तीनों का सेम। अब इनका जो रिजल्टेंट होगा वो देखें, ये F12 F13 फोर्स, इनके बीच में एंगल ये है 60 डिग्री, तो ये भी कितनी होगी, 60 डिग्री। तो मैंने अभी आपको बताया, जब दो फोर्सेस हों, उनके इनिशियल टेल्स के बीच में एंगल गिवन हो, तो कोसाइन लॉ अप्लाई करो। तो नेट फोर्स हम फाइंड करेंगे अंडर रेडिकल। अब आप फोर्स को एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर कह सकते हो, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस क्या हैं, बराबर हैं। तो मैंने उसका एफ नाम रखा है, एफ स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ F1 इंटू F2, मतलब एफ इंटू कॉस ऑफ एंगल कितनी है, 60 डिग्री। यहाँ पर बस वैल्यू पुट करना है, और इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर कितना होगा, 2f स्क्वायर, और प्लस ये 2 इंटू एफ क्या है, एफ स्क्वायर, और cos 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। तो ये
टू टू क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो ये 2 + 1 कितना हो गया 3f²। अब इसका स्क्वायर रूट, तो अंडर रेडिकल 3 तो सेम ही रखना पड़ेगा, बाकी f² का स्क्वायर रूट f, ये नेट फोर्स हो गया। तो नेट फोर्स ऑन ईच इज अंडर रेडिकल 3f, बी ऑप्शन। अब इस पे भी नेट फोर्स क्या होगा, यही होगा, इस पर भी नेट फोर्स, क्योंकि ये एंगल 60 है तो ये भी एंगल कितनी होगी 60 होगी। अब ये एंगल 60 है तो ये एंगल भी कितनी होगी 60। आई बात समझ में? इसलिए हम नाम को फोर्स को अब नाम आप सबको एफ 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 दे सकते हैं। बाकी ये जो 1 2 2 3 ये क्यों रखते हैं, ये हम सिर्फ और सिर्फ नोटेशन के तौर पर, ताकि पता चले इस चार्ज पर फोर्स लग रहा है उस चार्ज पर, बस। बाकी नाम आप एफ या F12 जो भी रख सकते। तो ये रहा एफ 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 फोर्स सब पे इक्वल, और नेट फोर्स भी सब पर इक्वल ही लगेगा, इक्वल ही लगेगा। तो ये आपका होमवर्क प्रॉब्लम है, टाइम यहाँ पर होता है खत्म। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।